दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करना सीखेंगे ऑक्सीमीटर। तो ये हमारे पास एक ऑक्सीमीटर है। अगर आप देखें तो बिल्कुल एक छोटी सी एक डिवाइस होती है, कोई इतनी बड़ी नहीं होती। सबसे पहले हम इसके अंदर बैटरीज डालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है AAA, 2 बैटरीज इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ से हम इसको दबाकर खोल लेते हैं। ये हमारे पास 2 AAA बैटरी हैं, इनको हम खोल कर इसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये पावर्ड बटन है, इसको हम दबाते हैं तो देखते हैं कि ऑक्सीमीटर लिखा हुआ आ गया और उसके बाद हमारा ये मेन डिस्प्ले आ गया। तो इस डिस्प्ले को पहले समझना ज़रूरी है। मैं इस डिस्प्ले आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद इस्तेमाल करके देखते हैं। तो पहली बात दोस्तों आप ये जहन में रखें कि ऑक्सीमीटर जो है वो हमें 2 चीज़ें बताता होता है। पहले नंबर पर हमें ये बताएगा कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है जनाब। और दूसरे नंबर पर हमें ये बताएगा कि हमारा पल्स रेट क्या है, हमारे दिल की धड़कन क्या है। ये 2 चीज़ें ही बताएगा। तो बाएं जानब आप देखें तो लिखा हुआ है परसेंटेज SpO2। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है बताया जाएगा। नॉर्मल कितना होता है, कम कितना होता है, ये मैं आपको अभी 1 मिनट बाद बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो लिखा हुआ है PR/BPM। तो ये जनाब PR स्टैंड्स फॉर पल्स रेट, कि हमारा जो पल्स रेट है, हमारा नब्ज का रेट है वो क्या चल रहा है। BPM का मतलब है बीट्स पर मिनट की, 1 मिनट के अंदर हमारा दिल जो है वो कितनी दफ़ा धड़का है। तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि जब हम रेस्टिंग पोजीशन के अंदर हों तो 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल पल्स रेट होता है। अब इसमें जो है एज के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से फ़र्क भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जिनकी एज काफ़ी कम होती है उनकी बीट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जो एक्टिविटी कर रहे हों तो उनका पल्स रेट भी ज़ाहिर है कि उस वक्त ज़्यादा होगा। बट नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हमारा BPM 60 से 100 होता है। उसके बाद दोस्तों दरमियान में लिखा हुआ है PI परसेंटेज, यहाँ पर 0.0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि PI स्टैंड्स फॉर परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स का मतलब ये है कि जब हम इसके अंदर उंगली डालते हैं तो मशीन कितने अच्छे तरीके से हमारी नब्ज को डिटेक्ट कर रही है। उसके बाद अगर ऊपर आप देखें तो दाएं जानब हमारा बैटरी का लेवल दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है फिंगर आउट, के अभी उंगली इससे बाहर है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। तो मैं इसको घुमाकर आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें यहाँ से आप इसको दबाएं तो ये मशीन जो है ऊपर को खुल जाती है। यहाँ से अंदर इसके गौर करते हैं कि क्या चीज़ है। ये लें जी दोस्तों, आप इसके अगर अंदर गौर करें तो देखें ये एक लेवल बना हुआ है। मतलब ये कि इस लेवल तक हमने उंगली इसके अंदर देनी है, इससे आगे तो हमारी उंगली जाएगी नहीं। ये एक सांचा सा बना हुआ है, इसके अंदर हमें अपनी उंगली रखनी होगी। तो नीचे अगर आप देखें तो ये 2 LED लाइट्स लगी हुई हैं। अगर आप ऊपर देखें तो वो देखिए एक सेंसर लगा हुआ है, आपको सेंसर नज़र आ रहा है। बस ये 2 चीज़ें ही हैं। नीचे से 2 लाइट्स जलती हैं, एक LED सुर्ख लाइट है 650 नैनोमीटर की और एक इंफ्रारेड लाइट है 950 नैनोमीटर की। तो मैं यहाँ पर मशीन को ऑन करता हूँ तो देखिए, वो देखिए लाइट जो है उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया और उसकी लाइट सीधी ऊपर सेंसर के ऊपर पड़ रही है। अब यहाँ पर मेरी चूंकि उंगली नहीं है, फिंगर नहीं है, तो इसलिए अभी फिंगर आउट ही होगा और उसके बाद मशीन बंद होगी। फिर मैं बटन दबाता हूँ तो देखिए फिर जो है लाइट ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसके अंदर अपनी फिंगर रखता हूँ तो LED लाइट ये देखिए तेज़ी से जलना शुरू हो गई। फिर मैं रखता हूँ उंगली तो देखिए LED लाइट तेज़ी से जलना शुरू। अब उंगली मैं कहाँ तक फिंगर इसके अंदर रखूँगा, ये देखिए इस सांचे तक मैं रखूँगा। तो दोस्तों ये मशीन काम कैसे करती है कि जैसे बचपन में कोई छोटा बच्चा था, उसको कभी चोट लग जाती थी तो हमारी जो है बूढ़ी दादी होती थी, नानी होती थी, वो कहती थी जी बच्चे के होंठ जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, बच्चे के होंठ नीले पड़ रहे हैं। तो उससे वो ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है उनको पता चल जाता था कि बच्चा जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो मशीन है ये काम करती है। नीचे से जो है 2 लाइट्स जो हैं वो फिंगर को क्रॉस करते हैं और ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये इन 2 लाइट्स जो हैं उनके गुजरने को कैलकुलेट करके जो है बता देता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल है।
क्योंकि जिस हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन यानी कि O2 हो वो लाइट के अंदर ब्राइट रेड आती है, और जिसके अंदर जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन ना हो वो डार्क आती है। तो इसी से वो अंदाज़ा कर लेता है कि इसका बंदे का ऑक्सीजन लेवल कितना है। अब यहाँ पर आपको एक अहम बात और बताने वाली रहती है, चूँकि दोस्तों ये जो मशीन है ये फिंगर के अंदर रोशनी, 2 किस्म की बीम्स रोशनी की डालती हैं और सेंसर अंदाज़ा करता है कि इसका ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो यहाँ पर साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अगर नेल के ऊपर जो है हमारे नेल पॉलिश लगी हो, मेहंदी लगी हुई हो नाजरीन, या हमारा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो, या किसी भी तरह का कोई भी केमिकल जो है वो हमारे हाथ के ऊपर लगा हुआ हो, तो उससे इसकी रीडिंग्स मुतासर होती हैं। गर्ज के कुछ भी नहीं होना चाहिए और हमारा हाथ बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मसनूई नाखन, नेल पॉलिश, मेहंदी, डाई कुछ भी ना लगा हुआ हो। अब हम दोस्तों समझते हैं कि हमने इस पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसके लिए जो है आपका दायां हाथ वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आप इसको किसी भी फिंगर के ऊपर 10 की 10 उंगलियों पर, बल्कि 20 उंगलियों पर जो आपके हाथ पाँव की हैं सब में यूज़ कर सकते हो, बट उसमें कुछ बेस्ट पोजीशंस हैं जहां पर इसकी रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं। अच्छा, एक्यूरेसी के हवाले से मैं इसको बताऊंगा फिलहाल तो आपको कि इसमें 2 प्लस माइनस की एक्यूरेसी का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क इसका नहीं आता। यानी कि इसकी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, ये कोई बच्चों का खेल कह लें नहीं है। इसकी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं, +-2 जो है वो कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। पहले नंबर पर दोस्तों आपने इस टेबल के ऊपर बैठना है। टेबल के ऊपर बैठने के बाद आपने रिलैक्स करना है कुछ मिनट। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों तो उसके बाद आपने अपने हाथ को टेबल के ऊपर रखना है। लेटे हुए जो है अक्सर क्यों नहीं इसको प्रेफर किया जाता लेटे, क्योंकि जब हम लेटे हुए हों तो बाज़ का हमारा जो बाजू है वो बिस्तर के ऊपर होता है या टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से वो कुदरती तौर पर ही उसकी जो सप्लाई है ना वो कम हुई होती है। तो इसलिए जब हम रिलैक्स करके टेबल के ऊपर बैठे हों तो उससे जो है ब्लड की सप्लाई जो है मतवाजन होती है उस बाजू के अंदर। तो जब आप टेबल के ऊपर बैठ के रिलैक्स कर लिया 5 मिनट, तो उसके बाद आपने अपने दायां हाथ लेना है। यहाँ पर इसकी जो मिडल फिंगर है, ये देखिए इधर दाएं हाथ की मिडल फिंगर है, इसको आप यूज़ कर लें, या आप इंडेक्स फिंगर को यूज़ कर लें, या आप अपने अंगूठे को यूज़ कर लें। तो ज़ाहिर है कि जिनके अंगूठे बहुत बड़े हैं वो तो मशीन के अंदर वैसे ही नहीं आएंगे, तो उनके लिए तो वो फिंगर ही बेस्ट रहेगी। अलबत्ता अगर किसी का अंगूठा बहुत बड़ा नहीं है तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये प्रेफर हैं, उसके बाद आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो फिल वक्त मैं जो क्या करता हूँ, मैं अपनी मिडल फिंगर यूज़ करता हूँ। मशीन को ऑन कीजिए, ऑन हो गई मशीन। उसके बाद हम जनाब अपनी उंगली जो है इसके अंदर दे देते हैं जहाँ तक जाती है। दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इस वक्त मेरा जो है परसेंटेज SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल 97 है। तो नॉर्मल क्या है सुनिए, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से लेकर 100 तक होता है। अगर 95 से लेकर 100 तक आपका ऑक्सीजन लेवल है तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद सुनिए 90 से लेकर 94 तक ऑक्सीजन लेवल कम माना जाता है। और तीसरे नंबर पर सुनिए, अगर 90 से नीचे आ जाता है तो अब आपको डॉक्टर के पास अर्जेंट जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है और ख़तरनाक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो हम यही हाथ इस्तेमाल करेंगे और सब में देखते हैं कि कितनी कितनी रीडिंग आती है। पहले मैंने आपको ये बताया कि +-2 जो है वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो दोस्तों एक बात मैंने आपको और यहाँ पर क्लियर करनी है कि जब आप मशीन लगाएं तो फ़ौरन से जो रीडिंग आती है ना वो कभी एक्यूरेट नहीं होती, उनको आपने एक्यूरेट नहीं मानना। आपने 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट के बाद जब मशीन चेंज कर रही हो अपनी रीडिंग्स, तो जहाँ पर जाकर वो स्टेबल होगी वो उसकी एक्यूरेट रीडिंग होंगी। जैसे कि आपने देखा कि 95 से स्टार्ट हुई और कुछ सेकंड के अंदर ये 97 पर पहुँच गई। तो अब ये एक्यूरेट रीडिंग्स जो है 97 मानी जाएंगी, ना कि जो लगाते ही आ गई। तो बाज़ का रीडिंग्स जो चेंज हो रही होती हैं तब आपने वेट करना है कि जब तक रीडिंग्स जो है स्टेबल नहीं हो जाती।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक फिंगर का अगर आपने लगाया और वहाँ पर कुछ रीडिंग आ गई, बहुत ही कम आ गई, मिसाल के तौर पर 80 आ गई, 85 आ गई, तो अब ये नहीं कि आप उसको फ़ौरन से मान लें। अब आप क्या करेंगे, आप उंगली चेंज करें, दूसरी उंगली में लगा कर देखें सब के अंदर तो कम आ रही है या सिर्फ कभी किसी एक के अंदर ही कम आ गई है, तो उसके ऐसे में आपको दोबारा रीडिंग्स लेनी होगी। तो इसकी भी रीडिंग्स 97 आई है। उसके बाद नेक्स्ट को चेक कीजिए कि इसके अंदर कितनी रीडिंग्स आती हैं। सबसे छोटी उंगली में चेक करते हैं, तो देखिए नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने जो है तमाम उंगलियों के अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सब में तकरीबन सेम ही आया, कोई इसमें फ़र्क जो है बिल्कुल भी नहीं आया, वाज़े तौर पर फ़र्क। तो इससे नाज़रीन ज़ाहिर हुआ कि मशीन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया माजिद कुरैशी यूट्यूब चैनल देखने का दोस्तों। एंड पर आपसे लाइक की रिक्वेस्ट है कि जस्ट प्लीज़ लाइक दे दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।